भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में पहचान रखने वाली इंदिरा गांधी का जीवन परिचय काफी रोचक रहा। उसका इंदु से लेकर इंदिरा और फिर प्रधानमंत्री बनने तक का सफर न केवल प्रेरणादायक है बल्कि भारत में महिला सशक्तिकरण के इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय भी है। उन्होंने 1967 से लेकर 1977 तक और 1980 से लेकर मृत्यु तक देश के प्रधानमंत्री का पदभार संभाला था। नमस्कार, मैं कोमल सिन्हा, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुडे। आज हम आपको देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जीवन के बारे में बताएंगे। इंदिरा का जन्म देश के स्वतंत्रता में योगदान देने वाले मोतीलाल नेहरू के परिवार में हुआ था। इंदिरा के पिता जवाहरलाल नेहरू एक सुशिक्षित वकील और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सक्रिय सदस्य थे। वो नेहरू जी की इकलौती संतान थी। इंदिरा अपने पिता के बाद दूसरी सर्वाधिक कार्यकाल के लिए कार्यरत रखने वाली प्रधानमंत्री है। इंदिरा ने बचपन से ही देशभक्ति भावना थी। उस समय भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन की एक रणनीति में विदेशी ब्रिटिश उत्पादकों का बहिष्कार करना भी शामिल था। उस छोटी सी उम्र में इंदिरा ने विदेशी वस्तुओं की होली देखी थी। इससे प्रेरित होकर 5 वर्ष से इंदिरा ने भी अपनी प्यारी गुड़िया जलाने का फैसला लिया था, क्योंकि उसकी वो गुड़िया भी इंग्लैंड में बनी हुई थी। इंदिरा गांधी ने बनाई थी वानर सेना। इंदिरा गांधी ने 12 वर्ष की उम्र में वानर सेना बनाया था और उसका नेतृत्व किया था। उसका नाम बंदर ब्रिगेड रखा था, जो कि बंदर सेना से प्रेरित था, जिसमें महत्वाकांक्षी रामायण में भगवान राम की सहायता की थी। उन्होंने बच्चों के साथ मिलकर भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाद में इस समूह को 60,000 युवा क्रांतिकारियों को भी शामिल किया गया था। उन्होंने बहुत से आम लोगों को संबोधित किया था, झंडे बनाए, संदेश दिए और प्रदर्शनों के बारे में जानकारी आम जनता तक पहुंचाई। आपको बता दें, ब्रिटिश शासन के होते हुए सब करना एक जोखिम भरा उपक्रम था, लेकिन इंदिरा स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने में खुश थी। इंदिरा गांधी के शिक्षक के बारे में अब आपको बताते हैं। इंदिरा ने पुणे विश्वविद्यालय से मैट्रिक पास किया था और पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन में से थोड़ी सी शिक्षा हासिल की थी। इसके बाद वो स्विट्जरलैंड और लंदन से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अध्ययन की। 1936 में उनकी मां कमला नेहरू काफी ज्यादा बीमार हो गई थी। पढ़ाई के दिनों में ही इंदिरा ने स्विट्जरलैंड में कुछ महीने अपने बीमार मां के साथ बिताए थे। कमला की मृत्यु के समय जवाहरलाल नेहरू भारतीय जेल में थे। विवाह और परिवारवादिक जीवन कैसा रहा, आपको उसके बारे में बताते हैं। इंदिरा जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की सदस्य बनी तो उनकी मुलाकात फिरोज गांधी से हुई। फिरोज गांधी तब एक पत्रकार और यूथ कांग्रेस के महत्वपूर्ण सदस्य थे। 1941 में अपने पिता की असहमति के बावजूद भी इंदिरा ने फिरोज खान से विवाह कर लिया था। इंदिरा ने पहले राजीव गांधी और उसके 2 साल बाद संजय गांधी को जन्म दिया था। इंदिरा का विवाह फिरोज गांधी से जरूर हुआ था, लेकिन फिरोज और महात्मा गांधी में कोई रिश्ता नहीं था। फिरोज उनके साथ स्वतंत्रता के संघर्ष में साथ थे, लेकिन वो पारसी थे, जबकि इंदिरा हिंदू, और उस समय अंतर जातीय विवाह इतना आम नहीं था। दरअसल इस जोड़ी को सार्वजनिक रूप में कोई पसंद नहीं करता था। ऐसे में महात्मा गांधी ने इस जोड़ी को समर्थन दिया था और ये सार्वजनिक बनाया था, जिसमें उनका मीडिया से अनुरोध भी शामिल था। मैं अपमानजनक पत्रों के लेखकों को अपने गुस्से को कम करने के लिए इस शादी में आकर नवयुग को आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रित करता हूँ। और कहा जाता है कि महात्मा गांधी ने ही राजनीतिक छवि बनाए रखने के लिए फिरोज और इंदिरा को गांधी लगाने का सुझाव भी दिया था। स्वतंत्रता के बाद इंदिरा गांधी के पिता जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे। तब इंदिरा गांधी अपने पिता के साथ दिल्ली शिफ्ट हो गई थी। इसके दोनों बेटे उनके साथ, लेकिन फिरोज ने तब इलाहाबाद रुकने का ही निर्णय लिया था,
क्योंकि फिरोज तब द नेशनल हेरल्ड में एडिटर का काम कर रहे थे। इस न्यूज़पेपर को मोतीलाल नेहरू ने शुरू किया था। इंदिरा का राजनीतिक करियर कैसा रहा, आपको उसके बारे में बताते हैं। नेहरू परिवार वैसे भी भारत के केंद्र सरकार के मुख्य परिवार में से है। इंदिरा गांधी का राजनीति में आना ज्यादा मुश्किल और आश्चर्यजनक नहीं था। उन्होंने बचपन से ही महात्मा गांधी को अपने इलाहाबाद वाले घर में आते जाते देखा था, इसलिए उनकी देश और यहाँ की राजनीति में रुचि थी। 1991 और 1992 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी ने अपने पति फिरोज गांधी के लिए बहुत सी चुनावी सभाएं भी आयोजित की थी। उनके समर्थन में चलने वाले चुनावी अभियान का नेतृत्व किया। उस समय फिरोज रायबरेली से चुनाव लड़ रहे थे। जल्द ही फिरोज सरकार के भ्रष्टाचार के विरुद्ध बड़ा चेहरा बन गए। उन्होंने बहुत से भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों का पर्दाफाश किया था, जिसमें बीमा कंपनी और वित्त मंत्री टीटी कृष्णमचारी का नाम भी शामिल है। वित्त मंत्री तो तब जवाहरलाल नेहरू का करीबी माना जाता था। इस तरह फिरोज गांधी स्तर की राजनीति की मुख्य धारा में शामिल हुए और अपने थोड़े से समर्थकों के साथ उन्होंने केंद्र सरकार के साथ अपना संघर्ष जारी किया। लेकिन 8 सितंबर 1960 को फिरोज की मृत्यु हो गई। कांग्रेस प्रेसिडेंट के रूप में इंदिरा गांधी 1959 में इंदिरा को इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट चुना गया। वो जवाहरलाल नेहरू की प्रमुख एडवाइजरी टीम में शामिल थी। 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद इंदिरा ने चुनाव लड़ने का निश्चय किया और वो जीत भी गई। उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री की सरकार में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मंत्रालय दिया गया था। प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यभार संभाला था। 11 जनवरी 1967 को लाल बहादुर शास्त्री के ताशकंद में देहांत के बाद अंतिम चुनाव में उन्होंने बहुमत से विजय हासिल की थी और प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने कार्यकाल की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियां प्रिंसेस पर्स के लिए प्रिंसिपल राज्यों के पूर्व शासकों और 4 प्रीमियम तेल कंपनियों के साथ भारत के 14 सबसे बड़े बैंकों के 1959 राष्ट्रीयकरण के प्रस्ताव को पास करवाया था। उन्होंने देश के खाद्य सामग्री को दूर करने में रचनात्मक कदम उठाया और देश को परमाणु युग में 1974 में भारत के पहले भूमिगत विस्फोट के साथ नेतृत्व किया। भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में इंदिरा गांधी की भूमिका कैसी रही, आपको बताते हैं। वास्तव में 1971 में इंदिरा को बहुत बड़ा संकट का सामना भी करना पड़ा। युद्ध की शुरुआत तब शुरू हुई जब पश्चिम पाकिस्तान की सेनाएं और स्वतंत्रता आंदोलन को कुचलने के लिए बंगाल पूर्व पाकिस्तान में हो गई। उन्होंने 31 मार्च को भयंकर हिंसा के खिलाफ बात की, लेकिन प्रतिरोध जारी रहा और लाखों शरणार्थियों ने पड़ोसी देश भारत के प्रवेश लाने शुरू कर दिए। इस शरणार्थियों को देखभाल में भारत के संसाधनों का संकट होने लगा। इस कारण देश के भीतर भी तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया। हालांकि भारत ने वहां के लिए स्वतंत्रता सेनानियों का समर्थन किया। स्थिति तब भी जटिल हो गई जब अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने चाहा कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा हो, जबकि इधर चीन पहले से पाकिस्तान को हथियार दे रहा था और भारत को सोवियत संघ के साथ शांति, दोस्ती और सहयोग की संघ पर हस्ताक्षर किए थे। पश्चिम पाकिस्तान की सेना ने पूर्व पाकिस्तान में आम जन पर अत्याचार करना शुरू कर दिए, जिसमें हिंदू को मुख्य रूप से लक्षित किया गया था। लगभग 10 मिलियन पूर्व पाकिस्तान नागरिक देश से भाग गए और भारत में शरण मांगी। भारी संख्या में शरणार्थी होने के स्थिति ने इंदिरा गांधी को पश्चिम पाकिस्तान के खिलाफ आवामी लीग के स्वतंत्रता के संघर्ष को समर्थन देने के लिए प्रेरित किया। भारत ने सैन्य सहायता प्रदान की और पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने के लिए सैनिकों को भी भेजा। 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने जब भारत के बेस पर बमबारी की, तब युद्ध शुरू हुआ। तब इंदिरा ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता के महत्व को समझा और वहां के स्वतंत्रता सेनानियों को
शरण देने और एवं बांग्लादेश के निर्माण को समर्थन देने की घोषणा की। 9 दिसंबर को नेक्सस ने यूएस के जलपोत को भारत की तरफ रवाना करने का आदेश दिया, लेकिन 16 दिसंबर को पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया। अब बारी आपातकाल लागू करने की थी। 1975 में विपक्षी दलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं में बढ़ी अर्थव्यवस्था की खराब स्थिति और अनियंत्रित भ्रष्टाचार पर इंदिरा गांधी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा प्रदर्शन किया। उस वर्ष इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि इंदिरा गांधी ने पिछले चुनाव के दौरान अवैध तरीके का इस्तेमाल किया था और मौजूदा राजनीति परिस्थितियों में इस बात से आगे का काम किया गया। इस फैसले में इंदिरा को तुरंत अपनी सीट खाली करनी पड़ी। परिस्थितियों में इस बात ने आग का काम किया। इस फैसले में इंदिरा को तुरंत अपनी सीट खाली करनी पड़ी, आदेश दिया गया। इस कारण लोगों में उनके लिए क्रोध भी बढ़ गया। श्रीमती गांधी ने 26 जून 1975 के दिन इस्तीफा देने के बजाय देश में अशांत राजनीतिक स्थिति के कारण आपातकाल घोषित कर दिया। आपातकाल के दौरान उन्होंने अपने सभी राजनीतिक दुश्मनों को कैद करवा दिया। उस समय नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को रद्द कर दिया गया था और प्रेस को भी सख्त सेंसरशिप के तहत रखा गया था। गांधीवादी समाजवादी जयप्रकाश नारायण और उसके समर्थकों ने भारतीय समाज को बदलने के लिए कुल अहिंसक क्रांति में छात्रों, किसानों और ब्रह्म संगठनों को एकजुट करने की मांग की। बाद में नारायण को भी गिरफ्तार कर लिया गया था और जेल भेज दिया गया था। 1977 के प्रारंभ में आपातकाल को हटाते हुए इंदिरा ने चुनाव की घोषणा की। उस समय जनता ने आपातकाल और नसबंदी अभियान के बदले में इंदिरा का समर्थन नहीं किया। सत्ता का छीनना और विपक्ष की भूमिका में आना माना जाता है कि आपात स्थिति के दौरान उनके छोटे बेटे संजय गांधी ने देश को पूर्ण अधिकार के साथ चलाने की कोशिश की, झोपड़पट्टी के घरों को सख्ती से हटाने का आदेश दिया और एक बेहतर लोकप्रिय नसबंदी कार्यक्रम ने इंदिरा को विपक्ष में कर दिया गया। लेकिन फिर भी 1977 में इंदिरा ने आत्मविश्वास से कहा था कि उन्हें विपक्ष को तोड़ दिया है। उन्होंने चुनाव की मांग की। मोरारजी देसाई और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में उभरते जनता दल गठबंधन ने उन्हें हराया था। पिछली लोकसभा में 350 सीटों की तुलना में कांग्रेस केवल 153 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब रही। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 टुडे।